नमस्कार, मैं एडवोकेट नरेश कुदाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल विधान का ज्ञान पर। दोस्तों, कोर्ट की ये प्रोसीजर होती है कि जब भी कोई केस फाइल किया जाता है तो कोर्ट विपक्षी को समन या नोटिस जारी करती है और विपक्षी को नोटिस या समन मिलने पर जब वो कोर्ट में आता है तो केस में कार्यवाही शुरू हो जाती है। लेकिन काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि विपक्षी को समन या नोटिस मिलने पर भी वो कोर्ट में नहीं आ पाता। तो ऐसे में क्या कोर्ट उसे बार बार नोटिस जारी करेगी? नहीं। ऐसी स्थिति में कोर्ट उस पक्षकार के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर करते हुए कार्यवाही को आगे बढ़ा सकती है। आपने काफ़ी बार सुना भी होगा कि कोई व्यक्ति अपने केस की तारीख पेशी पर कोर्ट में नहीं गया तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया। तो आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर क्या है, किन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, और अगर किसी पार्टी के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है तो उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लीगल जानकारियों के नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्स पार्टी ऑर्डर होता क्या है। तो एक्स पार्टी एक लैटिन भाषा का शब्द है। जुडिशियल प्रोसीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है किसी केस में किसी पार्टी की अनुपस्थिति पर केस की कार्यवाही करना या किसी केस में केवल एक पक्षकार को सुनते हुए कोई आदेश देना। मतलब साफ है कि कोर्ट किसी व्यक्ति को समन या नोटिस जारी करती है और वो व्यक्ति समन या नोटिस मिलने के बावजूद भी कोर्ट में उपस्थित नहीं होता तो ना तो कोर्ट उसे बार बार नोटिस भिजवाएगी और ना ही उसके आने का इंतजार करेगी, बल्कि कोर्ट उस केस की कार्यवाही को ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में भी आगे बढ़ा सकती है। इसके लिए जो पक्षकार उपस्थित नहीं होता है उसकी अनुपस्थिति पर कोर्ट को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश देना होता है। इसको ही एक्स पार्टी ऑर्डर कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्स पार्टी ऑर्डर केवल तब हो सकता हो जब पहली बार सुनवाई पर पार्टी कोर्ट में नहीं आए, बल्कि केस की प्रोसीडिंग के दौरान भी हर तारीख पेशी पर हर पार्टी के लिए ये जरूरी है कि वो या तो व्यक्तिगत रूप से या फिर अपने वकील के जरिए कोर्ट में उपस्थित रहे। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान भी किसी भी तारीख पर अगर वादी उपस्थित नहीं होता तो केस को खारिज किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रतिवादी या उसका कोई वकील कोर्ट में उपस्थित ना हो तो कोर्ट एक तरफा कार्यवाही यानी एक्स पार्टी ऑर्डर करके केस को आगे चलाती है। एक्स पार्टी ऑर्डर के लिए प्रोविजन सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 9 में दिए हुए हैं। ऑर्डर 9 रूल 3 में ये प्रोविजन है कि जहां पर केस में दोनों में से कोई भी पार्टी तय की गई तारीख पेशी पर अपीयर नहीं होती है तो कोर्ट उस केस को खारिज कर सकता है। आगे रूल 6 में प्रोविजन है कि जब केवल वादी यानी केस फाइल करने वाली पार्टी कोर्ट में अपीयर होती है तो सबसे पहले कोर्ट ये देखता है कि विरोधी पार्टी यानी प्रतिवादी को भिजवाए गए समन की तामील हुई है या नहीं, और समन या नोटिस पार्टी को मिल गया है तो क्या प्रतिवादी को इतना पर्याप्त टाइम मिला है कि वो कोर्ट में अटेंड कर सके, यानी कि कोर्ट ने जो समन या नोटिस प्रतिवादी को भेजा था वो उसे टाइम से मिला है या नहीं। अगर समन विरोधी पार्टी को नहीं मिला या मान लीजिए विरोधी पार्टी बाहर की रहने वाली है और कोर्ट की तारीख पेशी के ठीक पहले उसे समन या नोटिस मिलता है तो कोर्ट इसको पर्याप्त तामील नहीं मानते हुए फिर से समन या नोटिस जारी करने का आदेश दे देती है। लेकिन अगर समन या नोटिस प्रतिवादी को मिल चुका है और उसके बावजूद भी प्रतिवादी कोर्ट में नहीं आए तो कोर्ट ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है और केस की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाता है। दोस्तों, केस की कार्यवाही को आगे बढ़ाने का ये मतलब भी नहीं है कि कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर करते ही केस में डिसीजन कर दे, बल्कि एक्स पार्टी ऑर्डर करने के बाद भी वादी को अपना केस साबित करना पड़ता है और इसके लिए ही आगे की तारीख पेशी तय की जाती है। काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि प्रतिवादी को समन तो मिल गया लेकिन वो ऐसी स्थिति में ही नहीं था कि उस दिन कोर्ट में अटेंड कर सके। ऐसी स्थिति में अगर प्रतिवादी बाद में कोर्ट में आकर कोर्ट को पर्याप्त कारण बताता है कि वो समन या नोटिस में दी गई तारीख पर किस कारण से नहीं आ पाया था तो कोर्ट इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकता है। लेकिन ऐसे में दो परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली तो ये कि प्रतिवादी के कोर्ट आने तक केस में अभी कार्यवाही चल रही हो, केस में डिसीजन नहीं हुआ हो, और दूसरी परिस्थिति ये भी हो सकती है
कि प्रतिवादी के कोर्ट में आने तक केस में कार्यवाही पूरी की जाकर केस में डिक्री की जा चुकी हो। अगर केस में कार्यवाही पूरी नहीं हुई है या डिक्री जारी नहीं की गई है तो ऑर्डर 9 रूल 7 के प्रोविजन लागू होंगे। ऐसी स्थिति में कोर्ट को अगर लगता है कि प्रतिवादी के पास नियत तारीख पेशी पर नहीं आने के लिए कोई पर्याप्त कारण था तो कोर्ट एकपक्षीय कार्यवाही को कैंसिल करते हुए प्रतिवादी को केस की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अलाउ कर सकता है। और जिस केस में कार्यवाही पूरी की जाकर डिक्री जारी की जा चुकी हो उसके लिए ऑर्डर 9 रूल 13 के प्रोविजन लागू होंगे। ऐसी स्थिति में भी अगर कोर्ट को लगता है कि प्रतिवादी पर समन की तामील पर्याप्त नहीं हुई थी या नियत तारीख पेशी पर नहीं आ सकने का कोई पर्याप्त कारण प्रतिवादी के पास था तो कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री को भी कैंसिल कर सकेगा और केस में कार्यवाही के लिए कोई डेट दे सकेगा। लेकिन कोर्ट कभी भी दोनों पार्टीज को सुने बिना एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड यानी कैंसिल नहीं करती है। अब दो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हैं कि एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करवाने के लिए क्या करना होगा और कितने टाइम में एक्स पार्टी ऑर्डर या एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करवाया जा सकता है। तो एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री को सेट असाइड करवाने के लिए प्रतिवादी को उसी कोर्ट में इस बाबत एक एप्लीकेशन और साथ में एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। उसमें यह बताना पड़ता है कि जिस तारीख पेशी पर उसके खिलाफ एक्स पार्टी ऑर्डर किया गया उस डेट के लिए उसे समन मिला ही नहीं था या फिर अगर समन मिल गया था तो वो कारण बताना पड़ेगा कि जिस कारण से प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका था। ध्यान रहे ये कारण फॉर्मल होने से कोर्ट एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड नहीं करती बल्कि कारण वास्तविक और पर्याप्त होना जरूरी है। दूसरी बात यह कि एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री होने के कितने दिनों में ये एप्लीकेशन और एफिडेविट फाइल करने होंगे। तो इसके लिए लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 164 में 30 दिन का टाइम प्रेस्क्राइब किया हुआ है। लेकिन मान लीजिए कि आपको एक्स पार्टी ऑर्डर का नॉलेज ही 30 दिन के बाद हुआ है तो क्या होगा। तो ऐसे में एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री को सेट असाइड करने की एप्लीकेशन के साथ सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन भी फाइल करनी होती है और उसमें ये बताना होता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री को सेट असाइड करवाने के लिए जो एप्लीकेशन पेश की गई है उसमें किस कारण से देरी हुई। फिर कोर्ट एप्लीकेशन फाइल करने में हुई देरी को माफ़ करते हुए एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री को सेट असाइड कर सकता है। दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से आप एक्स पार्टी ऑर्डर और उसको कैंसिल करवाने के तरीके को समझ पाए होंगे। इसके अलावा भी आपके कोई सवाल हो या आप अपने किसी मैटर पर राय लेने के लिए मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नंबरों पर फ़ोन या फिर व्हाट्सएप करके कॉल बुक भी करवा सकते हैं। ऐसी ही लीगल जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।